बैठे हो? हमारी उदासी का कारण जानना चाहती हो? जी अवश्य बताऊंगा प्रिय, बोलिए सुने सर। मेरी बात। और बताऊं बात क्या प्रिय, प्रिय सुन रही हो? क्यों नहीं? और बताऊं बात क्या प्रिय, मैं क्यों उदास बैठा। बताऊं बात क्या प्रिय, मैं क्यों उदास बैठा हूँ। और झुकाए शीश नीचे को प्रिय, और झुकाए शीश नीचे को बहुत उदास बैठा हूँ। प्रिय, क्या बात है? उदासी का कारण हमारे यही है, हमें अपनी चिंता नहीं, हमें तुम्हारी चिंता है। मेरी इसी से चिंता कौन सी? मैं निराश बैठा हूँ। मेरी चिंता कौन सी है? हाँ प्रिय, ये भी बताऊंगा कि तुम्हारी किस लिए हमें चिंता लगी हुई है। क्योंकि तुम हमारे यहाँ अनजान हो और हमारे यहाँ के कायदे कानून आप नहीं जानती हो। मैं नहीं जानती। हमारे यहाँ के जो ठाकुर धर्मेंद्र सिंह हैं, उनके कायदे कानून ये समझ लिए कि उनकी परंपरा चलती है। और परंपरा प्रिय ये चलती है कि जब गांव में किसी की नई नवेली दुल्हन आती है तो सबसे पहले डोली ठाकुर धर्मेंद्र सिंह की हवेली। नहीं स्वामी जी, शादी आप करके लेके आए हो और मैं उनके वहाँ जाऊँ? मैं कभी नहीं जाऊंगी। अगर आज ठाकुर आ जाए तो मैं चप्पलों से बात करूंगी। सही कहती हो प्रिय, उतनी देर से मैं बैठा यही सोच रहा था और अपने दिल के अंदर ठान भी लिया है कि हमारी पत्नी ठाकुर धर्मेंद्र सिंह की हवेली पर नहीं जाएगी। कभी नहीं जाऊंगी। ठीक है प्रिय, कोई बात नहीं, जो होगा वो देखा जाएगा। आप तब तक बैठकर हम लोग बात करते हैं। ठीक है स्वामी जी। अरे हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें ही याद करेंगे, कि लोग हमें ही याद करेंगे। तीन घंटे सारे वहां का गीत है कि रे टटिया खोली है कि दीवार लौट दी। क्यों आप लोगों का ये कौन सा तरीका है? जब किसी के घर पे जाया जाता है तो कुंडी खड़बड़ा करके जाना चाहिए। पता नहीं हम लोग कैसे बैठे हैं, रफ्तार घुसे आ रहे हो। वहाँ सही कहता, सही कहता। क्यों रे, कैसे बैठे हो, कैसे नहीं बैठे हो? नंगे नंगे बैठे हो। तुझे नहीं मालूम, अगर पुलिस जाती चोर को पकड़ने के लिए तो आवाज नहीं देती है अबे चोर घर में है या नहीं है। ये बताओ, हमने ऐसी कौन सी चोरी की है जो इस तरीके से आपका हमारे घर में आना हुआ है? अबे तुझे नहीं मालूम कि सदियों से जो परंपरा चली आई है वो तुझे परंपरा याद है या नहीं? सुन मेरी बात, अगर तू जाना चाहता तो ध्यान से बात सुनो और हमारी सुनो ध्यान से बात। हमारी सुनो, लेने को आया हूं मैं, भेज दे साथ में और अभी कड़ी वरना हटर से चमड़ी उड़ा दूं तेरी। जिसकी नई नवेली दुल्हन इस इलाके में इस रियासत के अंदर आती है तो पहले ठाकुर धर्मेंद्र सिंह की हवेली पर जाती है, पहले सुहागरात वो मनाता है, उसके बाद पर जाती है। वाह ठाकुर साहब, वाह! हमने आपका रियासत में बहुत नाम सुना था और ये भी
कि आप गरीबों के मसीहा हैं, लेकिन ये नहीं जानता था कि अपनी बहू बेटियों की इज्जत के संग में भी खेलते हैं। सुने मेरी बात, और अपनी रैयत के संग काम करते गलत, अपनी रैयत और संग काम करते गलत, खामखा अपनी नीयत बिगाड़ते हो। गाँव भर की बहू बेटी उनकी लगे, बहू बेटियों की इज्जत। रामजादे, अरे सही कहता तो बात मान नशा हुआ हमारी अभी बात मान। चमड़ी उड़ा तू, तेरी बात मानेगा तू, नहीं करी और कौन से चमड़ी उड़ा तू तेरी। कहां से आ गए रे? कहां से आ गए? हम साले उससे बात कर रहे हैं, तू कहां से आ गया? सही कहता है। अरे तो हम का काहे मारत तू कहां से आ गया? सर हमरे हना हन घर क्या बोला? क्या बोला? गाली दिया? सर मारत चला जा, वालत बुलाओ। तू यह क्यों आ गया? यू क्यों रे? तेरे माँ बाप ने कभी तरीका नहीं सिखाया? ठाकुर साहब, अपने बड़ों से कैसे बात की जाती है? ठाकुर साहब, और नहीं बाजरा कुछ समझ में है। और नहीं बाजरा है समझ में है आया, और करे कौन तुमको है अंदर की तारा। जानना चाहता है ये माजरा कैसा है? तेरी बात समझ में नहीं आती। और जहां तुझको जाना वहां क्यों अच्छा? जहां तुझको जाना और वहां क्यों न जाता? मेरे बीच में टांग क्यों अड़ा? अगर तेरी बात समझ में नहीं आती है तो तुझे जहां जाना है वहां चला जा। तुम भैया बैठो, बैठो भैया, तुम बैठो, कोई बात नहीं। कुर्सी का नाम ले लिया नहीं ठाकुर साहब, तुम बैठ जाओ, हम श्यामू भैया से खुद मालूम कर लेंगे। मालूम कर। वालद कब हो तुम्हारा हंटर बहुत। ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें मार? भैया, अगर आप जानना चाहते हो तो मैं आपसे जरूर बताऊंगा।
इसे परंपरा बता देना, परंपरा बता देना, वरना तेरा वो हाल करूंगा कि देखने वालों की या अगर आप जानना चाहते हैं तो जरूर बताऊंगा, सुनिए हमारी बात। बोलो भैया। और मेरी ना कोई खता, सुनिए देकर ध्यान। मेरी ना कोई खता और सुनिए देकर ध्यान, और ठाकुर का पैगाम ले आया बन शैतान। हम लोग शैतान हैं, ब्रह्म राक्षस हैं, चमरा देव हैं या ब्रह्म बाबा? बता दे, से परंपरा वरना चीट डालूंगा, फाड़ डालूंगा, काट डालूंगा। नहीं भैया श्यामू, आप खुले शब्दों में क्यों नहीं बताते हो? आप क्यों मार खा रहे हो भैया? श्याम सोनू भैया, मैं जरूर बताऊंगा, सुने मेरी बात। और नई बीबी जो आई मेरी ब्याह कर, नई बीबी जो और आई जो मेरी ब्याह कर, लेने के वास्ते इसको आया है, भेजने से इनकार। और जब भैया मैंने किया, मार हंटर से चमड़ी। हाँ भैया, यही बात है, हमारी शादी हुई है और ये भाई साहब लेने के लिए आए। क्या ये तुम्हारे यहाँ की परंपरा है? शादी होकर के आती है तो सुहागरात ठाकुर साहब मनाते हैं। भैया छोड़ दो परंपरा, और पुरानी को तुम छोड़ दो परंपरा। पराई को तुम आज के बाद ऐसा भी होगा नहीं, बात मानो मेरी। और आज भैया मेरे, आज के बाद ऐसा भी होगा नहीं। के यहाँ आओ तुम, यहाँ आओ। ठाकुर ये साहब, बताओ, अपनी घड़ी से हम देख रहे हैं ना ही तमाशा तुम्हारा। तुम दो जने हो, दो जने चाहो तो इनका मारी भगा सकते हो। अरे नहीं, अगर ना तुम मार पाओ तो हमका बताओ, फिर घुंघट हटाई। ऐसा मत कहो, क्योंकि ये ठाकुर लोग हैं, इनके मुंह लगना ही बेकार है। अरे ठाकुर है चाहे जौन है, तुम अपना मुंह बंद रखो, ठीक है? ठाकुर साहब तुम यहाँ से चले जाओ, छोड़ दो अपनी परंपरा, वरना श्यामू के जूते चलेंगे। दादा नांगो हमका लागत परवैया से ने पछेवा डाले वाला है। अच्छा हम झाड़े चल रहे हैं, इंसान कीड़े मकोड़ों को हम डर करके क्यों रे? पत्नी नहीं जाएगी अकेले, आज तुम जाओगे ठाकुर। कोई डीएम हो, कमिश्नर हो या कोई कलेक्टर हो, हाँ? कौन हो तुम भाई? शादी किसी और की होगी और सुहागरात तुम लोग मनाओगे। अबे तुझे नहीं मालूम? अरे सदियों से परंपरा चली आई है, जिसकी नई नई दुल्हन आती है तो पहले ठाकुर धर्मेंद्र सिंह धर्मराज सुहागरात मनाता है, उसके बाद लाखों की जेवर, लाखों रुपए लेकर के अपनी झोपड़ी को जाती है, तब वो उसका पति उसके साथ सुहागरात मनाता है। और तू साले आज के बाद, गेट आज आउट, के बाद आउट, आउट, गेट आउट। और चले जाओ, खैरियत चाहते हो, वरना हम लोगों के हाथ से क्यों मार खाना चाहते हो?
परवैया से पछेवा जो बदल जाए तो हम नहीं जाने थे दादा चांदी बचाए लो नांगाव नहीं दादा कटिंग बनी और इन कीड़े मकोड़ों से डर करके हम भाग जाएंगे। सुनूंगा जो कुछ मैं कहने जा रहा हूँ तेरी बात जरा ध्यान से सुन। तो लेने के वास्ते इसको आया हूँ मैं लेने के वास्ते। इसको आया हूँ मैं जिंदगी चाहता है जाओ चले सामने हो खड़े ना हुज्जत करो हंटर से चमड़ी उड़ा दूं। बात बताया दे रहा हूँ, हमारी बात आप सुन लीजिए। तो लेके जाना और इसे न कुछ आसान है लेके जाना। और न कुछ आसान है, सीधे चुपचाप यहाँ से चले जाइए वरना होगा नतीजा बहुत ही बुरा। जान ताकत न ज्यादा। अगर ये बात है तो ठाकुर धर्मराज प्रतिज्ञा करके आया है, कसम खा करके आया है, मुझसे लेकर के जाऊंगा। हाथ लगाने की बात दूर रही, अगर उंगली उठा दोगे ठाकुर साहब तो तुम्हारी मैं उंगली काट दूंगा। हम लोग ये साले दो हैं, हम भी दो हैं, तीसरे रिवाल्वर है, डरना मत। अगर गोली माँ कहाँ एक नहीं है, एक नहीं है। हाँ तुमसे कहा था रिवाल्वर लेकर के आओ और उसमें गोली भर करके नहीं साले लाए। गोली हमारे हमारे नम रह गए। अब क्या करूंगा? खड़काएंगे। क्या तुम्हें कोई नहीं बचाएगा? मर जाओगे, उड़ जाओगे, कट जाओगे, फट जाओगे। और देख लो रिवाल्वर सामने है लेकिन गोली नहीं है। साले साले कहो गोली नहीं है, अभी लेकर के आया हूँ। वही कह रहा हूं, गोली नहीं है। अड़का दो साले को। मैं नंबर कितना हूँ? नंबर 1 तानो पिस्तौल, नंबर 2 अब गोली भी नहीं है, इधर आओ। आधा वरना यहीं से हम फायर मार देंगे। हमारी जेब में 2 कारतूस रखी है। इधर आ जाओ, इधर आओ ठाकुर धर्मराज, इधर आओ। बीबी हमारी यहाँ पर है, आओ इसे ले जाओ। इधर बढ़ साले, साले गीजड़ की औलाद हरामजादे, तो बेहया बेशरम शर्म आई नहीं बेहया। और बेहया बेशरम शर्म आई नहीं ये कबला पे तू जुल्म उठा। जुल्म ढाल के जान ले लूं तेरी आज छोड़ूं। भागत कहाँ है? भैया हाँ बोलो।
तुम बहुत जल्द यहाँ से निकल जाओ। बहुत मजा आ रहा है तुम लोगों को, बहुत खींच फाड़ रहे हो। रामू भैया मुंह नचमक साले का बच गए ने, उड़ जाइए उड़ जाइए। कहाँ बात? देवर जी ये मर के बोला यहाँ आए। चलो इका न मारे हुई दीदी कहा था, ये तुम्हारा साला हो गया। कपड़ा उतारो इनके। डरो चदन्ने की चौदह तेरी माँ की चूस मारू बॉडी के। वे गाली दे रहा। वक्त आए डरते हो ना, यह मजबूरी है। हाँ जाने बचा लो, चांदी बचाओ, दादा कटेंगे और हो जाई। हाँ ठाकुर साहब अगर इस भलाई चाहते हो तो यहाँ से दफा हो जाओ। ये बताओ लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? तुमने नाम नहीं बताया। तो सोनू है। सोनू? हाँ। तेरे बाप का नाम क्या है? मेरे बाप का नाम संतू। यानी कि तो शांति का लगता है। ठीक है। घोड़ा और ठाकुर जा रहा हूँ सोनू, लेकिन ये दुश्मनी तुझे बहुत महंगी पड़ेगी। देखा जाएगा। गेट आउट। पहले सर जीता दे, पहले भोसड़ी वाले अभी का मूड़े पर रखो, मूड़े पर रखो, मूड़े सही से रखो भोसड़ी, वरना इधर से मार रहे थे, अब हम इधर से मारना स्टार्ट करेंगे। अब तुम इधर आगे आओ और इसको जो हम बता रहे हैं वही कहते दोनों लोग जाओ यहाँ से, और सब लोगों के साथ में पहले तो माफी मांगो और फिर मैं जो बता रहा हूँ वो कहते हो यहाँ से दफा हो जाओ। क्या कहना है जानते हो? तुम सुनाओ भोसड़े, और इसको याद दिलाते रहना, श्यामू के घर धर्मू मारे गए। ये वाला हमको गाना सुनाते हुए निकलो यहाँ से। चलो शुरू करो। अरे मारे गए आज मारे गए, और श्यामू के घर धर्मू मारे गए, श्यामू के घर धर्मू मारे गए, मारे गए और खूब हौके गए, मारे गए सारी पटके गए, श्यामू के घर धर्मू अरे देवर जी तुमने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन हाँ श्यामू भैया। सोनू भैया आज आप बहुत अच्छे मौके पर आए, अन्यथा पता नहीं हमारे साथ में क्या होता। आज इस समय हमारे लिए आप भगवान बनकर आ गए। आपका यह एहसान हमारे ऊपर रहा और आपका यह एहसान कभी जिंदगी भर श्यामू नहीं भूलेगा। अरे भैया इसमें इंसान की क्या बात है? अरे इंसान तो इंसान के ही काम आता है भैया। बात सही कहते हो सोनू भैया, लेकिन सबसे बड़ा भगवान वही होता है जो एक दूसरे मौके पर काम आए, जैसे कि आप आज हमारे काम आए। आपका
आपका एहसान रहा। और आपका अगर कहीं कोई काम अटके तो अपने दोस्त श्यामू के याद करना। देवर जी, देवर जी, मैं आपके लिए हेलो देवर जी, मैं आपके लिए चलो आलू के पराठे और चाय आपको पिलाती हूँ। चलो भाभी तुम पहुंचो, मैं आ रहा। ठीक है, चलिए। सोनू भैया, हाँ भैया, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? और ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे, छोड़ेंगे तेरा साथ ना छोड़ेंगे। दोस्ती। ठीक है सोनू भैया, आज के बाद अगर आपका कोई काम पड़ता है तो अपने दोस्त श्यामू को जरूर याद करना। मैं जा रहा हूँ, अगर कभी वक्त आ जाए तो अपने तुम सोनू को याद कर लेना मेरे दोस्त। अब मैं चल रहा हूँ। चलो अब चलते हैं, प्रिय बैठ कर को नाश्ता करते हैं, फिर मैं खेत की तरफ जाऊंगा। ठीक है, चलिए। चलिए। एक ही दूसरे से खफा होना नहीं, होना नहीं, एक ही दूसरे से खफा होना नहीं, होना नहीं। आज धर्मराज श्यामू की बीबी को लिया आ रहा होगा। जब वो साली हमारी हवेली को आ जाएगी, ससुर के साथ में हैया हैया ना किया तो मेरा नाम ठाकुर धर्मेंद्र सिंह नहीं कहेगा। रमललवा, ये साले कौन सा गीत गा रहा है? मारे गए, खूब मारे गए, श्यामू के वहां धर्मू मारे गए। ये फिल्म आज हम देखा था। फिल्म का नाम है आज की हकीकत।